लिखा कभी नहीं मिटता है। मित्रों, माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, भगवान शिव ही संसार के आदि और अनंत है। शिव के बिना मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु के देवता है स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू समझ में आ सके। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, काल से कोई भी नहीं जीत पाया है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रस लेता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है, उसी अनुरूप परिस्थितियां बनती जाती है, और जो होना होता है वो बस हो ही जाता है। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर भागीरथ नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, पराक्रमी, विद्वान, कुशल और प्रजा का पालन करने में दक्ष थे। राजा भागीरथ अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे। प्रत्येक रात्रि वे वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे, ताकि वे अपनी प्रजा की कुशलता और उनके दुखों को जान सके। एक दिन की बात है, राजा अपनी उसी रात्रिकालीन दिनचर्या के अनुसार वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। अब हल्का हल्का सवेरा होने लगा था। रात भर भ्रमण करने के कारण वे अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर निकल रहे थे। उसी मार्ग के दूसरी ओर एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है। वो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक कहीं से एक भयानक रीछ यानी भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। ये देखकर राजा एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप गए। लेकिन राजा ने देखा कि वो रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वो नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। उस रीछ को पेड़ पर इतनी तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? इतना भारी भरकम प्राणी वृक्ष पर कैसे चढ़ सकता है? क्योंकि सामान्य रीछ कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ता, लेकिन ये तो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा था। उधर जब उस नौजवान लकड़हारे ने रीछ को अपनी ओर तेजी से आता देखा, तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। भय से कांपते हुए उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वो भयानक रीछ पेड़ से नीचे उतरा, तो अचानक वो देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गया और पास ही स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गया, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, राजा भागीरथ ये सब देखकर भीतर तक हिल गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान, सारा आलस्य और नींद एक क्षण में उड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो भयानक प्राणी एक स्त्री में बदल गया। अब उनका मस्तिष्क अनेक प्रश्नों से घिर चुका था। राजा ने ठान लिया कि मैं इसका पीछा करूंगा और जानूंगा कि ये रहस्य क्या है। वे दूर खड़े होकर उस स्त्री पर दृष्टि टिकाए देख रहे थे कि अब वो क्या करती है। थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे वहां से गुजर रहे थे। संजोग की बात ये थी कि वे दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की दृष्टि उस कुएं के पास बैठी स्त्री पर पड़ी, तो उसे देखते ही वो उसके रूप पर मोहित हो गया और वो बोला,
भैया, वो जो सुंदर कन्या वहां बैठी है ना, उसे देखते ही मेरे हृदय में प्रेम जाग उठा है। मेरा मन कहता है कि वही मेरी योग्य वधू है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। बड़े भाई ने जब उसकी बात सुनी तो उसने भी कन्या की ओर देखा और वो भी उसी क्षण उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। और बड़ा भाई भी बोला, अरे छोटे, बड़े भाई के होते हुए तू कैसे विवाह कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूं और मुझे भी उससे प्रेम हो गया है, इसलिए विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, भैया, लेकिन पहले मैंने उसे देखा है, इसलिए विवाह का अधिकार मेरा है। अब दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे